हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी वाला में। आज जो वैकेंसी आ रखी है यहाँ पे जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है, गवर्नमेंट जॉब है, ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी रहेगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। बेसिकली एक आपका सेंट्रल बैंक की कैटेगरी में ही आता है और इन्होंने अभी जूनियर इंजीनियर के पदों पर वैकेंसी निकाली है और ये आपका परमानेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है। सैलरी बहुत बढ़िया रहेगा। यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। स्टार्टिंग सैलरी जो रहेगा आपका 33,000 पर मंथ के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगा। लेवल 6 का सैलरी यहाँ पे आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पे वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिन कैंडिडेट ने डिप्लोमा कर रखा है, एलिजिबल है, और बीटेक कर रखा है, वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि यदि आपने बीटेक किया है, बीई कर रखा है या फिर आपने डिप्लोमा किया है तो आप यहां पे एलिजिबल रहेंगे। यहां पे दो ब्रांच को एलिजिबल किया गया है। पहली जो ब्रांच है वो आपकी सिविल ब्रांच है, दूसरी ब्रांच आपकी इलेक्ट्रिकल ब्रांच है। सिविल और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। अब यहाँ पे जो सीबीटी एग्जाम होगा उसका पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा और इसको अप्लाई कैसे करना है, पूरी प्रोसेस मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर देना। पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको फायदा मिलेगा, जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा चैनल पे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे कि कैसे अप्लाई करना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा उसके बारे में। देखिए, सबसे पहली बात, यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आउट किया गया है वो आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर के अंदर ही नोटिफिकेशन अभी कुछ दिन पहले ही आउट किया गया है। अब इसके अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर इंजीनियर सिविल एंड इलेक्ट्रिकल, मैंने आपको बताया था सिविल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच को यहाँ पे एलिजिबल किया गया है। इसमें आपका सीबीटी फर्स्ट होगा, सबसे पहले सीबीटी एग्जाम होगा, उसके बाद आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग यहाँ पे मिलेगी। अब यहाँ पे रोजगार समाचार पत्र के अंदर ये नोटिफिकेशन पर्टिकुलर जारी किया गया है। जो आपका यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर होता है उसके अंदर नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। इन्होंने डेट मेंशन कर दी है कि कब इसका फुल नोटिफिकेशन आउट होगा और यहाँ पे कब तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे टेंटेटिव एग्जामिनेशन डेट भी मेंशन की गई है। अब देखिए, सबसे पहले जो ओपन एंड पेमेंट जो इसका अप्लाई लिंक एक्टिवेट होगा वो आपका 30 दिसंबर को आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। शुरुआत यहाँ पे हो जाएगी। लास्ट डेट रहेगा यहाँ पे 20 जनवरी तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। लगभग आपको 20 दिन का समय यहाँ पे दिया गया है। लगभग 20 दिन में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही इसका अप्लाई लिंक एक्टिवेट होगा मैं आप लोगों के लिए अलग से इसका अप्लाई वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है ना। तो इसीलिए कह रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब करते चले। और यहाँ पे जो इसका ऑनलाइन एग्जामिनेशन है वो आपका 8 फरवरी को इसका एग्जामिनेशन भी हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका जो सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है और एज क्राइटेरिया क्या है वो भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताता चलता हूँ ताकि आपको एक पर्टिकुलर आइडिया रहे। यहाँ पे देखिए, जो आरबीआई जेई का 2025 का नोटिफिकेशन है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आती है कि आपकी एज लिमिट क्या है। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज एज लिमिट यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। जैसे कि यहाँ पे शेड्यूल कास्ट के लिए 20 साल से लेकर 35 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और एसटी कैंडिडेट भी सेम एज ग्रुप है। उसके अलावा अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आप यहाँ पे 20 से लेके 33 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज आपका 20 साल होना चाहिए और आपका मैक्सिमम एज 33 ईयर होना चाहिए। जनरल कैटेगरी के अंदर 20 साल से लेकर 30 साल तक के कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं तो उसके लिए आपको 10 साल का, 13 साल का और 15 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। उसके अलावा इसका क्वालिफिकेशन क्या रहेगा ये जानना बहुत जरूरी है। डिप्लोमा बीटेक एलिजिबल है, मैंने आपको बताया था, लेकिन इसके अंदर कुछ परसेंटेज क्राइटेरिया भी मेंशन किया गया है। अब वो क्या परसेंटेज क्राइटेरिया है जूनियर इंजीनियर के लिए, चाहे आपकी ब्रांच सिविल हो चाहे आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल हो, उसके अंदर डिप्लोमा बीटेक दोनों टाइप के कैंडिडेट एलिजिबल है। लेकिन यहाँ पे जिन कैंडिडेट ने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है उनका यहाँ पे आपके 65% होने चाहिए यूआर और ओबीसी कैटेगरी के अंदर अगर आपने डिप्लोमा किया है तो। और अगर आप यहाँ पे एसएसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो आपके 55% का क्राइटेरिया
होना चाहिए। फॉर ए डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए भी बता रहा हूं। और अगर आपने BBTech कर रखा है तो BBTech के अंदर ऐसा नहीं है। BBTech में अगर आपने BBTech किया है तो आपकी 55% होने चाहिए UR और OBC कैंडिडेट के लिए। और अगर आप SST PWD कैटेगरी में आते हैं तो आपके 45% है, तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सेम रहेगा इलेक्ट्रिकल के लिए और सेम रहेगा सिविल के लिए। तो ये आपका परसेंटेज क्राइटेरिया मैंने आपको यहाँ पे पूरा डिटेल में बता दिया कि कितने कितने परसेंटेज यहाँ पे मांगे गए हैं। डिप्लोमा के लिए 65% है UR और OBC के अंदर, और यहाँ पे 55% है SST PWD कैटेगरी के अंदर, और BTech के अंदर 55% है UR और OBC कैटेगरी के अंदर, और 45% है यहाँ पे SST PWD कैटेगरी के अंदर। तो ये आपको आई होप क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या यहाँ पे मांगा गया। उसके अलावा इस वैकेंसी के अंदर एक्सपीरियंस का होना जरूरी है। अगर आपने किसी भी प्राइवेट कंपनी में काम कर रखा है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब कितना एक्सपीरियंस मांगा गया है वो भी हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो एटलीस्ट 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और अगर आपने BBTech किया है तो एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ये एक्सपीरियंस यहाँ पे अगर आपने किसी भी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रखा है, लाइक गवर्नमेंट सेक्टर में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रखा है, या फिर प्राइवेट सेक्टर में काम कर रखा है, वो एक्सपीरियंस यहाँ पे लगा सकते हैं। एक्सपीरियंस के बारे में डिटेल यहाँ पे दी गई है। ये जो सारे स्क्रीनशॉट है इसका PDF है, मैं आपको शेयर कर दूंगा। कहाँ पे? हमारे टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप चैनल पे। दोनों PDF के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे, तो जाके उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। अब बात आती है यहाँ पे कि जो आपका इसका एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहने वाला है, उसके बारे में भी हम देखते चलते हैं। अब देखिए, जो इसका RBI JEE सिलेबस है उसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे सब्जेक्ट दे रखा है और सिलेबस और टॉपिक दे रखा है कि क्या क्या आपका आने वाला है। तो इंग्लिश लैंग्वेज आपकी आएगी, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करते हैं यहाँ पे, इंग्लिश के अलावा आपका जो जनरल रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस आपकी आएगी, ठीक है। एंड यहाँ पे ये सिलेबस सामने यहाँ पे दिया गया है। उसके अलावा इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपका, जैसे कि अगर सिविल ब्रांच है तो सिविल का सिलेबस आएगा, और वैसे ही अगर आपकी ब्रांच यहाँ पे इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड सिलेबस यहाँ पे पूरा दे रखा है। तो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड यहाँ पे उन्होंने पूरा डिटेल में बता दिया है, तो आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। ये दोनों PDF के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। इससे रिलेटेड अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं। टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, सारे लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। जैसे ही इसका फुल नोटिफिकेशन आउट होगा मैं आप लोगों के लिए अलग से इसका अप्लाई वीडियो भी बना दूंगा। आई होप आपने पूरा वीडियो को अच्छे से देखा होगा, समझा होगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।